वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़के हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखे। वक्त हर तरफ ये खबर चल रही है, खासतौर पर इंडियन मीडिया में हर तरफ वायरल हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी कहीं पर पब्लिश हो रही है, पाकिस्तानी भी कुछ सोशल मीडिया पे तो जाहिर हर तरफ ही है, और डॉन में भी पब्लिश हुई है। वो कुछ यूं है कि कराची में एक जिस तरह आपको पता है टारगेट करके जो मारा जाता है, कुछ वाकयात पहले भी हुए थे, तो एक ऐसा वाकया हुआ है अब जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद के कोई बहुत ही करीबी साथी था जो मारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो हैं वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं रा की साजिश, कोई ऐसा मामला है। और आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से तो जो हमले हुए हैं उसमें 60 लोग मरे। तो सर क्या पाकिस्तान अंडर अटैक है, ये क्या सिचुएशन? देखिए, अगले दिन जो 2 अटैक हुए हैं खासकर ईद मिलादुन नबी के ऊपर, उसके अगर देखा जाए तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक दिन में 2-2 3-3 अटैक हो रहे हैं और फिर उसके बाद कई चीजें, मैं खासकर इसको मैं किसी और चीज के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो कराची के अंदर जो मर्डर की हम बात कर रहे हैं वो कुछ हफ्ते पहले, महीना, कुछ मेरा ख्याल है कुछ महीना पहले की बात है वो। और उसकी जब बात की जा रही है तो लोग बात करते हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि एक और मर्डर लाहौर के अंदर भी हुआ था, उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो एक सरदार साहब मर्डर हुए हैं लाहौर के अंदर, उनके बारे में भी, और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में लोग राह की बातें कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ी एक और इमेच्योर स्टेटमेंट है जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक ईद मिलादुन नबी के हुआ है, उसके ऊपर भी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरन उसका नाम राह के साथ अटैच कर दिया है। पहले दिन खबरों में आ रहा था शायद कि टीटीपी एक इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन टीटीपी ने जब उसको डिनाई किया या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, फिर आईएसएस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर वहां से भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जब राह के जिम्मे लगा दिया। मैं समझता हूँ ये किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि राह का कह दिया तो बात खत्म हो गई। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से ये खबर आई थी कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद लापता हो गया है। उसका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अब खबर आ रही है कि हाफिज का साथी मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले का गुनाहगार अब्दुल रहमान मक्की भी लापता है। बताया जा रहा है कि जब हाफिज को उसके बेटे के लापता होने की खबर मिली तो वो परेशान हो गया था, उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसका खासम खास मक्की भी गायब है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब्दुल रहमान मक्की को इसी साल जनवरी महीने में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं, इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया गया है। लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है, बात तो आप मान लीजिए कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना। टेंशन दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। इनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है, उसमें एक चीज नजर आती है, एक तो विल या ये सोच नजर आती है कि पाकिस्तान की वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल। अज्ञात बंदूकधारी हैं, उनकी गतिविधियां पाकिस्तान में देखने में लगातार आ रही हैं। उसको देखते हुए तो यही लगता है कि भाई साहब जो है वो भी निकल लिए। कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? आपको याद है हाफिज सईद के बेटे साहब जो थे वो इसी प्रकार से अपहरण किए गए थे कुछ ही दिनों पहले, और अपहरण करके बाद में पता चला कि वो भी निकल लिए। उनकी इन अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी अपहरण करके। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है, मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, ये क्या इस
दर्शन में, इस फिलॉसफी में विश्वास नहीं रखते? यदि रखते होते तो इस तरह से भागते फिरते क्यों? अब ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई भागे हुए हैं या कि वो वास्तव में अननोन गनमैन के द्वारा, अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि जो अज्ञात बंदूकधारी अभी कुछ समय से जो कर रहे हैं, 15 से 20 उन लोगों ने, भारत के ये जो शत्रु हैं उनको उन्होंने जहन्नुम भेज दिया है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं, जो इस चीजों में तेजी आ रही है, खासकर इस चीज को, इसको सीरियस लिया गया, इसके बारे में मीटिंग्स हुई, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई, आज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी इंटीरियर मिनिस्टर ने भी दी, और अफगानिस्तान को भी मैसेज भेजा गया, और उसके रिजल्ट में उन्होंने कुछ 100 लोगों के करीब उनको अरेस्ट भी किया है। लेकिन इसको डील करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो खैर उसके डजंट मैटर, इकॉनमी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मैं समझता हूँ वो इन्वॉल्व नहीं है। पॉलिटिकल आपका स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत वीक है, आप एडमिट कर चुके हैं, आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमा के गए हैं कि वो, उनको फख्र है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो कहते मुझे फख्र है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, और बल्कि भारत का जो वहां पे ओवरहेड बना था इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा था ये इसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को जाता है, वो जो खुद जाती दफा कह गए थे कि सिविलियन सेटअप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इस वक्त जो अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर डॉक्टर तो जो है वो बेसिकली फोकस ऑन इकॉनमी को आप किस तरह ठीक कर सकेंगे जब अगर वहां पे इस तरह जो है वो स्विस हमर अटैक कर रहे हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, यूएई की इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, सीपैक आगे किस तरह बढ़ेगा, ये सारी चीजें इस कंटीजेंट अपॉन योर पीस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द पाकिस्तान। जयशंकर साहब है, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने जब ये हडसन इंस्टीट्यूट में टॉक की है तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से अननेम्ड कंट्री कहकर जो है पुकारा गया, और उनसे पूछा गया कि आप, जो इंडिया है वो एक ऐसी जगह पर है इस वक्त के जो रीजन के बाकी कंट्रीज है उनको भी आप लेकर चलेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान उसमें शामिल है तो उसके लिए तो हम कर नहीं सकते, यानी दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की। तो उन्होंने जो मसाइल गिनवाए ना, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये मसाइल बहुत ही डीप है इस कंट्री के और लॉन्ग टर्म है, और इनका सोल्यूशन जो है वो ये आसान नहीं है। तो मतलब ये है कि इंडिया भी इसको क्या, इन मसाइल को इसी तरीके से देखता है, और वो समझता है कि रीजन में हम मदद तो कर सकते हैं सबकी, लेकिन इनकी मदद कैसे करें, क्या हम इसको ऐसे लें? तो इनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है, उसमें एक चीज नजर आती है, एक तो विल या ये सोच नजर आती है कि पाकिस्तान की वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल, कि अगर पाकिस्तान कुछ चीजों को ठीक करे अपने हालात को, उसमें मैं उनको, भारत को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं यहां पे ब्लेम करूंगा कि हमने कभी किसी चीज को भी सीरियस नहीं लिया। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दौरे पे निकले हुए थे, 15 दिन के दौरे पे आए थे, उनमें 4 मुल्कों में गए, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में भी, यूनाइटेड नेशंस के आने, इस असेंबली में स्पीच करने के आड़ में सबसे पहले वो जाके अपने बच्चों को लेके एफिल टावर चले गए। खबरें ये आ रही हैं कि वहां पे उन्होंने डिनर किया फैमिली के साथ, और बिल जो है, रिवॉल्विंग जो रेस्टोरेंट है उसका बिल जो है पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया है। यूके जाने का कोई तुक नहीं बनता था, वहां किसी ने मुलाकात नहीं की, वहां भी घूमे वो जाके। यूनाइटेड नेशंस में आए, यहाँ पे कतरियों से मिलने की कोशिश की उन्होंने, वो भी नहीं मिले।